Hi students, good evening. So in last class already we have gone across in the sense see. Now how I am using the sentence. Okay, gone across or come across. Are you getting? So now there are so many words. Okay, मैं ना थोड़ा बहुत आपको हिंदी में ही बोलूंगी ताकि it is so that you can understand easily. Okay, तो अभी मैंने क्या बोला गॉन अक्रॉस या कम अक्रॉस यानी कि गॉन अक्रॉस कम अक्रॉस इन द सेंस कम यानी कि मैंने तो अभी शुरुआत नहीं किया है सिलेबस फिर भी जिस वक्त एक एक छोटा सा सेंटेंस जब हम लेते हैं ना भले आप हिंदी में बात करो कन्नड़ में बात करो योर ओन मदर टंग लैंग्वेज में बात करो वहां पे क्या होगा थोड़ा बहुत हम इंग्लिश वर्ड्स हम इस्तेमाल करते यूज करते तो तब जाके क्या होता है गॉन अक्रॉस कम अक्रॉस वहां पे हमें कंफ्यूजन मोड पे लाता है बात करते समय हमारा ध्यान नहीं रहता है मैंने आपको कई बार बोला है हर एक क्लास में मैंने आपको वही बोलने के लिए कोशिश कर रही हूँ कि बात तो हम करते हैं ओरली हम बहुत सारा बात करते रहते हैं इंग्लिश वर्ड्स भी यूज करते हिंदी वर्ड्स भी यूज करते लेकिन ओनली थिंग इज वहां पे हमारा ओरली होता है ना इसलिए हमारा उतना अलर्ट एंड उस पर ज्यादा हम ध्यान दे नहीं पाते आर यू गेटिंग सो मैंने ये भी कहा है कि मैंने सिलेबस का जो सेंटेंस या फ्रेज या क्लॉज वॉट एवर इट मे बी वो मैंने थोड़ा थोड़ा लेते जा रही हूँ ताकि आपको आगे ये जो मैंने इस क्लास में मैंने बोलने के लिए कोशिश कर रही हूँ ना दैट इट विल हेल्प यू ओके इन फर्दर क्लासेस ओके सो न देरी किए हम नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिटन फॉर्मेट का शुरू करेंगे सो लास्ट क्लास में वेयर वी स्टॉप सो लाइफ इज अ सॉरो ओवरकम इट इज इट लाइफ इज अ सॉरो ओवरकम इट इसके बारे में हमने बहुत सारा बातें किया है लेकिन वहां पे क्या हुआ है फर्स्ट क्लास से मैंने आपको सिर्फ ओरली टीच करते जा रही हूँ गई हूं ना तो यहाँ पे रिटन फॉर्मेट ओके ये आप यूं ही सिंपल नहीं ले सकते क्योंकि जब रिटन फॉर्मेट का सवाल आता है ना आपका दोनों उसमें क्या होता है परफेक्शन रहता है यानी कि सिर्फ ओरली बातें करना वहां पे हम कम्युनिकेशन व्हाट वी टेल ओके व्हेन वी स्टार्ट कम्युनिकेटिंग ईच अदर बातें जब करते हैं ना वो कम्युनिकेशन अभी आप पढ़ाई का ले लो ये तो हमारा लैंग्वेज हुआ है अगर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अगर लेते जाओगे ना वहां पे क्या होगा आप उस टॉपिक के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन ओरली करो एंड जब सवाल आता है रिटन फॉर्मेट का जब आप लिखते हो ना वहां आपका 100% रिजल्ट दिखाता है आर यू गेटिंग क्योंकि मेंटली फिजिकली वहां पे आप एक्ट करते हो यानी कि कम्युनिकेशन के वक्त सिर्फ थोड़ा जब आप ओरली बात करते रहते हो ना ध्यान दे दो भले आपका हर एक ईच एंड एवरी सेंटेंस भला हो हिंदी हो या इंग्लिश लैंग्वेज हो आप वहां पे मीनिंग कुछ ऐसे मीनिंगलेस नहीं रहता यानी कि मीनिंगफुल सेंटेंस से फ्रेम्ड रहते लेकिन जिस वक्त आप रिटन फॉर्मेट के साथ अगर देखो हर एक कम्युनिकेशन हम रिटन के साथ नहीं जा सकते लेकिन जब हमको पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में जानकारी नहीं रहता तो हम पहले शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए थोड़ा बहुत नॉलेज 10% का जो नॉलेज रहता है वो ओरली ही लेनी चाहिए क्योंकि सडनली वी कांट गो टू द 10th चैप्टर और 11th चैप्टर यानी कि रिटन फॉर्मेट में नहीं जा सकते गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ऐसे बातें करते 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 उस जो वॉट एवर द ग्रीटिंग्स कहते हैं ना गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग उसका रिटन फॉर्मेट में हमको जानकारी लेना बहुत जरूरी रहता है ओके सो इन लास्ट क्लास देखो मैंने ये जो बातें बोल रही हूँ ना वॉट एवर द पॉइंट्स आई एम टेलिंग दीज आर द मेन व्हाट वी टेल गाइडलाइंस ओके यानी कि जिस वक्त हम लैंग्वेज से कुछ ना कुछ अब पढ़ाई का शुरुआत रहता है बिना लैंग्वेज का कौन से भी पढ़ाई नहीं रहता ओके इन स्टडी वॉट एवर देखो अभी एक पर्टिकुलर रिसर्च कर रहे हो ओके इंजन के बारे में आप पढ़ाई जानकारी ले रहे हो लेकिन वहां पे कौन सा लैंग्वेज रहेगा ही ना ओके ऑब्वियसली इंग्लिश रहेगा ना तो वहां पे हम लैंग्वेज पे फोकस नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी वी नो द लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज हमें पता रहता है लेकिन नेक्स्ट फर्दर क्या होता है हम
लैंग्वेज से कुछ दिक्कत नहीं आती, क्योंकि एक बात ही शुरुआत रहता है। अगर हमको ABCD नहीं पता तो वर्ड्स फ्रेम नहीं कर सकते। ओके, एंड का स्पेलिंग क्या है? AND। अगर आपको ए नाम का अल्फाबेट ही नहीं पता तो AND में ए क्या है आपको इट इज नॉट, आपको अंडरस्टैंड नहीं होता ना। फिर एन यानी कि क्या, डी यानी कि क्या, एंड। सिर्फ ओरली हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, क्या है वो? एंड है, एंड है। एंड का मीनिंग अगर हम बोले भी ना तो वो मीनिंग हमको बैक में कन्वर्ट हो जाएगा, बल्कि उसका बेसिक जो रहता है इनिशियल सोर्स से हमको कुछ नॉलेज नहीं रहेगा। जैसे एंड बोलेंगे आप भी एंड बोलोगे, एंड का मीनिंग बोले तो आप भी वही बोलोगे, लेकिन इट इज नॉट कॉल्ड एज द एजुकेशन। समझ में आ रहा है? यानी कि जो लैंग्वेज में रहता है ABCD से ही चाहिए। ओके, विदाउट ABCD वी कांट जॉइन वर्ड्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, सेंटेंस फ्रेम नहीं हो सकता। अगर सेंटेंस से पहले और भी फ्रेजेस नाम का रहता है, क्लॉजेस वगैरह रहते हैं, देन वी कैन गो फॉर द लॉन्ग सेंटेंस। यू आर गेटिंग? क्या कर रही हूँ, ये बातें बता रही हूँ ताकि अभी जो हमने सिलेबस नॉट एट स्टार्टेड, ओनली थिंग इज रिटन फॉर्मेट वी आर लुकिंग। जो ओरल क्लास में मैंने जो आपको टीच करते जा रही हूँ ना, ओरल क्लास यानी कि ओरल थॉट्स। ओके, लाइफ इज अ अपॉर्चुनिटी, नॉट एट, इट इज नॉट द रिटन फॉर्मेट। आई एम टेलिंग यू समथिंग। ओके, जो ए सेंटेंस है ना वो रिटन फॉर्मेट में आपको क्या होगा, 100% रिजल्ट होगा। और एक बार आपको ये आदत पड़ी ना, आप पहले लिखोगे देन यू स्टार्ट स्टडी अब मतलब पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। ओके, वहां पे हमको क्या होगा, 100% नॉलेज मिलेगा। ओके, और ये आप ट्राई करना नहीं, इट इज ओनली द, यानी कि कैसा रहेगा, अलग अलग, हर एक का पढ़ाई करना अलग अलग रहता है स्टाइल, लेकिन कैसा रहता है, ABCD तो हर एक को समान रहेगा ना। इज इट? ABCD हमें भी ABCD सेम रहेगा, आपको भी ABCD सेम रहेगा। वहां पे अल्फाबेट्स हर एक को समान रहेगा, किसी को अलग अलग नहीं रहेगा। हमें Z है, आपको A है, किसी को B है, ऐसा नहीं रहेगा। आर यू गेटिंग? तो द सेम लाइक व्हाट आई मीन टू टेल इज, जो पढ़ाई करने का जो रूल है ना वहां पे हर एक को समान ही रहेगा। स्टाइल यानी कि क्या, अभी किसी को सुबह पढ़ाई होता है, किसी को दोपहर में होता है, किसी को शाम में होता है। ओके, दैट स्टाइल इज डिफरेंट। अभी जो मैं बोल रही हूँ ना, रिटन फॉर्मेट से शुरू होनी चाहिए। थोड़ा बहुत जानकारी इनिशिएटिव स्टेप में कैसा रहता है, ओरली लेने के लिए कोशिश करो, क्योंकि हमें ABCD पता नहीं है, लिखने के लिए तो आती नहीं है, तो उस समय क्या करना है, अभी हमें तेलुगु नहीं आता। ओके, लेट मी टेक द इंग्लिश, हमें ABCD पता ही नहीं है, मुझे लिखने को ही नहीं आएगा कि ये कैसे लिखे, आई डोंट नो हाउ टू राइट। तो वहां पे क्या होगा, फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? प्रोनाउंसिएशन अभी कैसा रहेगा, अभी थोड़े बहुत प्लेसेस में कैसा रहेगा, एडुकेशन। ओके, थोड़े प्लस, अभी हमारे तरफ से हम क्या कहते हैं, एजुकेशन। अभी स्पेलिंग के हिसाब से हम क्या कहते हैं, एडुकेशन ना, EDU। अगर एजुकेशन कहना है तो वहां पे आइदर J आना चाहिए या Z आनी चाहिए। इज इट? एजुकेशन, जू। ओके, अभी जू, ZOO, जू, एजुकेशन, J फॉर जग। इज इट? गूगल। अभी वहां पे प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से हम मूव नहीं हो सकते, लेकिन वहां पे स्पेलिंग के हिसाब से क्या है, ओके, EDU है, तो एडुकेशन होनी चाहिए। बट हाउ कम इट वी प्रोनाउंस इट एज एजुकेशन, एक्चुअली इट इज क्या है, एडुकेशन ओनली। लेकिन अगर आप एजुकेशन, अभी देखो डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारा ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, एजुकेशन। यू आर गेटिंग? काम, काम स्पेलिंग CALM, लेकिन अगर C का इस्तेमाल क भी करेंगे ना, फिर यल कहाँ है, इट इज अ साइलेंट मोड। इज इट? म्यूट है ना यल, काम यानी कि एक तो K यूज नहीं करते, C यूज कर रहे, K बोलते हैं ना ABCDEFGH, लेकिन वहां पे काम के K की जगह पे हम क्या इस्तेमाल कर रहे, C कर रहे। लेकिन जब काम का सवाल आया तो यल काल्म होना चाहिए ना, नहीं है। तो आप ओरली जब करते हो ना, डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे, वेनसडे ले लो, वेनसडे, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ये वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन प्लस एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू। ओके, फिर भी मैं दिस आई वांट टू रिपीट इट, क्योंकि
बेसिक में यहाँ पे हमको स्टक होनी चाहिए। आर यू गेटिंग? जब यहाँ थोड़े बहुत, अभी तो मैंने रिटन फॉर्मेट हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये जो मैंने जानकारी देते जा रही हूँ ना, यहाँ पे अगर आप 100% दोगे और यहाँ पे आप प्रेशर लोगे तो कुछ आपको आगे नहीं बढ़ पाओगे। प्रेशर नाम का हटाओ, इजीली पीस ऑफ माइंड ले लो। ओके, अगर पढ़ाई प्रेशर इनसे लोगे ना, 100% किसी को दिखाने के लिए आप पढ़ाई मत करो। खुद को नॉलेज चाहिए, मुझे ये सीखना है, खुद के लिए प्रूव करनी है। आई नो दिस ऑल्सो, आई नो दैट ऑल्सो, आई नो कन्नड़ा लैंग्वेज ऑल्सो, आई नो हिंदी लैंग्वेज ऑल्सो, आई नो इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो, आई नो ब्रिटिश लैंग्वेज ऑल्सो, आई नो फ्रेंच लैंग्वेज ऑल्सो। देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस यू नो। ओके, मराठी लैंग्वेज भी पता है। खुद के लिए अगर आप करोगे तो प्रेशराइज नाम का नहीं रहेगा। आर यू गेटिंग? तो किसी के लिए करोगे तो डेफिनेटली इट कन्वर्ट्स इनटू प्रेशर, क्योंकि वहां पे आपको क्या दिक्कत आएगी, मार्क्स की तरफ फोकस जाएगा, रहेगा तो पढ़ाई बाजू में और आपका कुछ अलग डाइवर्शन ही हो जाएगा। यू आर गेटिंग? ओके, आर यू गेटिंग ना? तो यहाँ पे कैसा होगा, जब हम पढ़ाई करते हैं तो 100%, एंड दैट टू व्हाट आई मीन टू टेल इज रिटन फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेडनेसडे, डे टू डे लाइफ में हम कितनी बार ये वर्ड्स यूज करते हैं, वेडनेसडे, काम, कूल। कूल यानी कि के रहनी चाहिए ना, फिर CO के, फिर KOOL चाहिए, फिर वहां पे क्या रहता है, COOL। सो इन जब प्रोनाउंस, जब आप ना मेजर ओरल पे डिपेंड रहते हो और कम रिटन फॉर्मेट में रहते हो ना, वहां पे आपको उसका मीनिंग पता रहता है। ओके, लेकिन स्पेलिंग नाम का दिक्कत आती है लिखने में रिटन फॉर्मेट में। और फिर आप ओरली लेके क्या करोगे, जब लिखोगे ना आपको 100% नॉलेज मिलेगा, क्योंकि वहां पे आपको और 2 शब्दों को लेके बैठोगे। काम जब लिखोगे ना तो आपको बहुत सारा सवाल उठेगा। आर यू गेटिंग? जब लिखते जाओगे ना तो बहुत सारे सवाल आपको उठेंगे, यानी कि क्या काम है ना, फिर वहां पे कूल है, लेकिन है तो अल्फाबेट में के है। हाउ पॉसिबल? क्यों ऐसा है? एक कब आएगा, जब यू स्टार्ट राइटिंग नोटबुक में, जब आप नोट करोगे ना उस वक्त ये फेस करोगे। सवाल उठनी चाहिए, जवाब तो आपके सामने रहेगा। इज इट? ओरली कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन ओनली। आपको हर एक लैंग्वेजेस में आपको कम्युनिकेशन ही करना रहता है, फिर आप लिखोगे नहीं क्या? लेकिन हमें पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, खुद के लिए। एक दिमाग में रखो, खुद के लिए पढ़ाई करनी है, किसी को दिखावट नहीं है। अगर खुद के लिए करना है तो वहां पे आपका पीस ऑफ माइंड रहेगा। मुझे मेरे जगह पे मुझे एक लैंग्वेज मुझे परफेक्ट करके, आई वॉन्ट टू मेक इट रेज्यूम बिल्डिंग एक्टिविटी, आई वॉन्ट टू फिल इट इन माई रेज्यूम, I want to build it in such a way. I know the particular languages, and however my mother tongue is Kannada, but I know English language. One thing, second thing is no one is perfect. ये आप हटाओ, no one is perfect, ये आप हटाओ। no one is perfect यानी कि अगर कोई परफेक्ट नहीं है, ये एजुकेशनल मोड पे नहीं सूट होता। नो वन इज परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट करके लेना है, लेकिन इंस्टेड ऑफ नो वन इज परफेक्ट कहने से अच्छा कि पढ़ाई कभी रुकती नहीं है, वहां पे फुल स्टॉप नाम का नहीं है। पढ़ाई में आपको एडवांस अपग्रेड लेने के लिए लेना ही पड़ेगा। जितना पढ़ाई करोगे उतना कम ही रहेगा। इंस्टेड ऑफ सेइंग, खुद के लिए तसल्ली के लिए अगर आप कहोगे नो वन इज परफेक्ट, इस सेंटेंस के हिसाब से पढ़ाई करो, उसका मीनिंग और काम के हिसाब से मत जाओ। नो वन इज परफेक्ट इन द सेंस, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हम भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं रहता। डोंट कंपेयर विद ईच अदर। ओके, अभी ना इंस्टेड ऑफ सेइंग नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ड, इन प्लेस ऑफ दैट यू कैन ऐड फुल स्टॉप नाम का नहीं है। ओके, पढ़ाई इतना ही कुछ कंपाउंड नहीं है। ओके, वहां पे ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टडी मटेरियल्स वी आर हैविंग। वहां पे सेंटेंसेस आपको बहुत मिलेंगे, 1000 नंबर ऑफ सेंटेंसेस आप फेस करोगे। यू आर गेटिंग? दिस विल हेल्प, दिस इज द राइट वे टू मोटिवेट आवरसेल्फ। यू आर गेटिंग? सो यहाँ पे हम शुरू करेंगे। ओनली थिंग इज रिटन फोकस करो, रिटन फॉर्मेट पे फोकस करो, हो सके उतना सेम टॉपिक पे स्टक हो जाओ, लेकिन बुक भर के छोड़ो।
व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। यहाँ पे आप पढ़ाई के रूप में जाओगे, 1 मार्क का क्वेश्चन है, व्हाट इज योर नेम सेंटेंस लिखो, 1-2 बार आप करोगे तो डेफिनेटली वो आपको आएगा ना, व्हाट इज योर नेम। क्या प्रॉब्लम होगा आपको, व्हाट इज योर नेम, इज इट। तो वहां पे आपको कुछ दिक्कत ही नहीं है पढ़ाई के, 1 मार्क क्वेश्चन ना, लेकिन वो आपको नॉलेज गेन करनी चाहिए मेरे लिए, खुद के लिए, तब जाके क्या होगा, व्हाट इज योर नेम, इट इज द सेंटेंस, वेदर इट इज द सेंटेंस और क्लॉज और फ्रेज, शॉर्ट सेंटेंस है या लॉन्ग सेंटेंस है, इसका मीनिंग क्या है, नेम यानी कि क्या, ओके नेम है ना, फिर ये कहां से आया, उतना भी डेप्थ मत जाओ। एक्चुअली कैसा रहेगा, सडनली आप हर एक जान इकट्ठा करके लोगे ना, बॉक्स बनाओगे तो आपको, आप कभी आगे भी टॉपिक को नहीं, आगे भी तो बहुत पढ़ाई रहता है, ओके आर यू गेटिंग। वहां पे आपको सोल्यूशन कैसे मिलेगा, थोड़ा लेना है सडनली, या तो नेम, नेम का प्रोनाउंसिएशन क्या है, नेम कहते हैं ना NAME, ओके NA न रहता है ना, फिर इज इट ना बाबा ना। इन हिंदी हम कैसे वी सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस एंड ऑल, नेम का जगह पे ना, ME मी कहते हैं ना, मी कहते हैं ME मी, लेकिन इट इज कॉन्कैटिनेटेड वर्ड, राइट, कॉन्कैटिनेटेड वर्ड, यमी मीन्स मी है, फिर नेम नमी, नेमी होना चाहिए ना, नहीं वैसा नहीं है, इज इट मी एंड माई सेल्फ, मी एंड यू। अबे मी जो है वहां पे नेम में ये ना सिचुएट है ना, इसे तो ऐसे दिक्कतें आती है। आप थोड़ा थोड़ा जितना है ना सिलेबस कंपेयर करते जाना है। अगर मी में मी है तो NAME में थोड़ा तो आपको पता तो हो रहा है कि NAME, नमी नहीं है, नेम है, प्रोनाउंसिएशन नेम है। जब आप यम्मी के सवाल आता है तो मी है, उसका मीनिंग भी आपको पता हो जाएगा, लेकिन क्यों हो रहा है उस पर स्टक मत हो जाओ, धीरे ऐसे नेक्स्ट स्टेप को बढ़ो, ओके वन बाय वहां पे आपको अंडरस्टैंड, सिनोनिम्स एंटोनिम्स कहते हैं, सिमिलर वर्ड्स एंड अपोजिट वर्ड्स, थोड़ा हासिल करते जाना है। सडनली फिर उस पे भी ज्यादा 100, उस पे भी आप एक साल स्टक हो जाओगे, आपको कंफ्यूजन होगी, बोर हो जाओगे। धीरे 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 लेट्स स्टडी, ओके। तो शुरू करेंगे इन रिटन फॉर्मेट। लास्ट क्लास में हमने क्या बोला था, लाइफ इज अ सॉरो, ओवरकम इट, ओके। Today we'll go for next thought, that is life is a ice cream. Life is a ice cream. Enjoy it. Life is a ice cream. Enjoy it. अभी यहाँ पे कैसा होगा देखो, मैं हटाऊंगी, मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला है नो सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स आई एम गोना यूजिंग। देखो अभी आई एम यूजिंग गोना, ऐसे सारे आपको अपग्रेड मिलता जाएगा। सडनली एक ही दिन में, एक ही महीने में परफेक्ट होगा, डेफिनेटली होगा, उसको भी एक ट्रिक्स रहता है, ओके। ओनली थिंग इज, फिर अगर आप एक महीने में परफेक्ट हो जाओगे तो फिर क्लोज करोगे बुक्स, एक महीने का ड्यूरेशन भी रहेगा, ओके। इंग्लिश स्पोकन के लिए 2 महीना भी तो काफी है, 1 महीना भी तो काफी है। फिर अगर आपको क्या लगेगा, आप 100% यू आर परफेक्ट इन इंग्लिश, यस आई नो द फ्लुएंट लैंग्वेज, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन फेस विथ फॉरेन पीपल, आई कैन कम्युनिकेट विद देम इजीली। ऐसा लगेगा तो गलत फैमिली में मत ये करो, ओके। कैसा रहेगा, फिर अगर वैसा रहता तो फिर PUC के बाद हमको, फिर अगर हमारा साइंस हुआ रहता है तो इंजीनियरिंग क्यों चाहिए फिर, because for the payment or for degree certificate or to gain the knowledge। इंजीनियरिंग होने के बाद अगर हमको तो फिर भी मास्टरी करना रहता है, अगेन वी गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, उससे भी आगे बढ़ना चाहते हैं, क्यों फिर वैसे भी स्टॉप वहां पे। एंड दिस इज द लैंग्वेज व्हाट वी टेल, दिस इज नॉट एनी लाइक टॉपिक्स पर्टिकुलर इंजीन और एनी मेडिकल लाइक एनी आर्ट्स लाइक यू आर गेटिंग, इट इज द लैंग्वेज। यहाँ पे आप मुझे आता है नाम का हटाओ, एंड और एक हटाना है कि नो वन इज परफेक्ट, बस वहां पे जो लैंग्वेज हम पढ़ाई करने जा रहे हैं वहां पे फुल स्टॉप नाम का नहीं है। कभी भी हमको वहां पे नया कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहता है। वहां पे जो हम लैंग्वेज मेरे लिए कर रहा हूँ
और वहां पे फुल स्टॉप नाम का नहीं है। आई नो फ्लुएंट, आई कैन स्पीक विथ एनी वन, आई कैन फेस विथ फॉरेन पीपल, आई कैन कम्युनिकेट विथ देम वेरी इजी एंड विथ पीस ऑफ माइंड विदाउट एनी हेजिटेशन। ये जो है थोड़े बहुत हम मोटिवेट, ये भी गलत तरीका हो सकता है, ओके, बिकॉज नो वन इज परफेक्ट, यानी कि लग्जरियस लाइफ में पढ़ेंगे, यानी कि ज्यादा सीरियस नहीं ले पाएंगे, ओके। और अगर मुझे पक्का आता है बोले तो फिर हम बुक क्लोज करके छोड़ेंगे। और लैंग्वेज में है भी क्या, ऐसा लगता है जब आप रिटर्न फॉर्मेट में स्टार्ट करोगे तो बहुत दिक्कत आती है। आइदर यू फेस हैंड राइटिंग प्रॉब्लम्स और एनी स्पेलिंग प्रॉब्लम्स, ओके, सोफिस्टिकेटेड। अगर अब वेडनेसडे का स्पेलिंग क्या है, WEDNES, लेकिन डी तो साइलेंट मोड है। दिस ऑल वी स्टार्ट फेसिंग, ओके। तो यहाँ पे देखो, मैंने तो सिंबॉलिक कांस्टेंट लाइक यानी कि लास्ट क्लास में जैसे मैंने बोला है वैसे सिंबॉलिक कांस्टेंट मैंने फुल स्टॉप भी नहीं दिया, कॉमा भी नहीं दिया। सवाल आता है लाइफ इज अ आइसक्रीम, एंजॉय इट। लाइफ इज अ आइसक्रीम, एंजॉय इट, यानी कि लास्ट क्लास में मैंने ऑल आई हैव टोल्ड यू, मोटिवेटेड यू। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने आइसक्रीम जो है कैपिटल आई लिखा है ना, वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग। यहाँ पे मैंने सिंबॉलिक कांस्टेंट इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन सेंटेंस तो फ्रेम है, लेकिन विदाउट सिंबॉलिक कांस्टेंट। लाइफ है, कैपिटल एल है, इज स्मॉल फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वर्ड में से फर्स्ट लेटर। यहाँ पे मैंने आइसक्रीम लिखा है। कॉमा कब आता है, फुल स्टॉप के बाद क्या कैपिटल पहले वर्ड में का फर्स्ट लेटर कैपिटल चाहिए या स्मॉल चाहिए, कॉमा के बाद कैपिटल लेटर चाहिए। दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी फेस सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स, यानी कि कॉमा, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ओके, गेटिंग। सो ये इन सिंबॉलिक कांस्टेंट जब आता है ना तब इसका जरूरत रहता है, यानी कि वैसे भी जब लिखने का तरीका कैसा है, मिडल ऑफ दिस अगर हम कुछ सिंबॉलिक कांस्टेंट यूज भी नहीं करें ना तब भी जाके ऐसे कैपिटल लिखना गलत रहता है, ओके। मिडल ऑफ दिस कैपिटल लिखना पूरा गलत रहता है। यहाँ पे हमको क्या करना है, अगर आप ऑथर के बारे में लिखोगे, ओके, ऑथर के बारे में किसी का तो लिखने की कोशिश करोगे, उनका कैपिटल ही आएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन, बिल गेट्स। अगर उनका वहां पे कॉमा फुल स्टॉप आप साइड पे रखो, कॉमा फुल स्टॉप, जो हमारा जो सिंबॉलिक कांस्टेंट्स अगर नहीं भी ना, कॉमा के बाद उनका जो स्पेलिंग रहता है बी कैपिटल ही लिखना चाहिए। ऑथर हो या पर्टिकुलर साइंटिस्ट नाम हो, उनका हमको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, आप स्मॉल लेटर में माइक्रोसॉफ्ट नहीं लिख सकते एम, भला वो कॉमा हो या फुल स्टॉप हो, वहां पे हम मेन उनको इंपॉर्टेंस देते, तो वहां पे भला वहां कॉमा रहने दो या फुल स्टॉप रहने दो, वहां पे हमको कैपिटल ही लिखना पड़ेगा, गेटिंग। अदरवाइज रेस्ट ऑफ जो हमारे वर्ड्स रहते हैं लाइक द, इज, फुल स्टॉप के बाद कैपिटल है स्मॉल, लेट्स सी फर्दर क्लासेस, या कॉमा के बाद कैपिटल लेटर्स, फर्स्ट वर्ड्स में का फर्स्ट लेटर कैपिटल है स्मॉल, दैट वी कैन स्टडी लेटर, गेटिंग। सो रिटर्न फॉर्मेट में यहाँ पे कैसा आएगा, लाइफ इज अ आइसक्रीम, एंजॉय इट। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड ना, आई टोल्ड दिस अबाउट दिस, लाइफ इज अ आइसक्रीम, एंजॉय इट। जब आप लिखने जाओगे तो क्या होगा, लाइफ का स्पेलिंग पे फोकस जाएगा, LIFE, ओके। अभी लाई कहते हैं ना, यू आर लाइंग, डोंट, झूठ मत बोलो, लाई कहते हैं तो क्या आएगा स्पेलिंग, LIE आएगा। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ लाइफ कॉन्कैटिनेटेड वर्ड है, यानी कि कॉन्कैटिनेट यानी कि LI ये सेपरेट नहीं है, FE सेपरेट नहीं है, चारों अल्फाबेट्स कंबाइन करके एक वर्ड में कन्वर्ट हुआ है, तो लाइफ। ऑब्वियसली यू नो द मीनिंग, इज ए आइसक्रीम, एंजॉय इट। हर एक वर्ड्स पे आपका फोकस जाएगा, जॉय, एंजॉय, आइस क्रीम, ए, ओ है क्या, ए है। थोड़े बहुत हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, अ, द, दी यूज, इज इट, दी भी यूज करते हैं ना। थोड़े बहुत स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, दी, द पीपल, द पीपल, दी पीपल, द पीपल, इज इट, ए, इज इट। तो ऐसे सारे हम प्रोनाउंसिएशन कैसा रहते हैं, कहां पे सुने रहते हैं, दी पीपल, द पीपल, है तो द या दी,
लेकिन हम खुद का तो इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। TH को कुछ भी नहीं, उसको प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते। दी भी थोड़े बहुत प्लेसेस में यूज करते, द भी यूज करते। द सेम लाइक यहाँ पे कहाँ से हम हासिल करते, वेयर वी फेस्ड, कहाँ पे हम सुने हैं। ओके, कुछ गलत नहीं रहता वो। ओके, एक्चुअली इट इज द ओनली। ओके, गेटिंग? लाइफ इज अ आइसक्रीम, एंजॉय इट। रीडर फॉर्मेट में अगर आप जाओगे तो ऐसा हर एक पॉइंट में आपका फोकस जाएगा, बट ओनली थिंग इज टेक इट इजी। प्रेशराइज में मुझे आएगा क्या नहीं, ऐसे मत जाओ। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, नो वन इज परफेक्ट। अदरवाइज हम कहते हैं कि आई नो एवरीथिंग। ये दोनों हटा के वहां पे फुल स्टॉप नहीं है पढ़ाई को। आई वॉन्ट टू अपग्रेड मोर एंड मोर नॉलेज अबाउट द पर्टिकुलर लैंग्वेज। ओके, एवरीवन आर परफेक्ट, ओनली थिंग इज हम कैसे लेते तसल्ली। अगर हमको तसल्ली पाने के लिए कुछ भी दिमाग में नहीं ले सकते कि उसको कुछ भी नहीं आता फिर मुझे आगे बढ़ना है। इट इज रॉन्ग वे ऑफ स्टडिंग और टू टेक द एजुकेशन। ओके, तो डोंट कंपेयर विथ ईच अदर। ओके, तो लेट अस मूव। ओके, लाइफ इज अ आइसक्रीम, एंजॉय इट। एंड नेक्स्ट आता है, यहाँ पे ना मैंने इसमें एक पॉइंट, सब पॉइंट्स मैंने आपको बोला था लाइफ के बारे में। जब मैंने आपको ओरली व्हेन आई वाज मोटिवेटिंग यू, मैंने थोड़े बहुत थॉट्स उस पे लिया था। अराइज, ओके, थोड़ा in big size I will write so that you can, this one, arise, awake. Okay, arise, awake, stop not, arise, awake, stop not till the goal is reached. Stop not till the goal is reached. Goal is reached. Getting? तो ये जो है ना, अराइज, अवेक, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है। अभी देखो, अभी स्वामी विवेकानंद, अभी ये कैसे हम लिखेंगे? स्वामी विवेकानंद, कॉमा रहने दो, फुल स्टॉप रहने दो, उनको हम इंपॉर्टेंस देते हैं ना, दे आर द टीचर ऑफ अस। ओके, तो वहां पे कॉमा सिंबॉलिक कांस्टेंट में भी उनका कैसा रहेगा? कैपिटल में ही रहेगा, हर एक वर्ड्स नहीं, ओनली फर्स्ट शब्द में फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल ओनली। ओके, अराइज, अवेक, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। गेटिंग? हर एक ईच एंड अराइज, अभी यहाँ पे अराइज ईज कहते हैं ना, व्हाट इज दिस, लेकिन यहाँ पे अराइज है। आर के बाद आई एस क्यों आया है? व्हाई इट इज अराइज? फिर अरीज होना चाहिए ना, व्हाट इज दिस, यानी कि लाइफ इज अ आइसक्रीम, ईज करते हैं। अगर हम कॉन्केटिनेट किया हुआ है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से वैसे ही जानी चाहिए ना, अरीज। इज इट? अवेक, फिर भी तो आनी चाहिए, डब्ल्यू, फाइट विल कम डब्ल्यू। और हम ज्यादा भी उस पर स्टक होने की कोशिश मत करो, लेकिन आपको दिमाग चलेगा, हाँ ये तो हो रहा है, यहाँ पे जंबल नहीं होता, वहां पे कुछ ना कुछ रहेगा ना वजह, लेकिन आपको जानकारी लेने के लिए भी कोशिश करोगे और आपको अंडरस्टैंड भी होता है, स्पेलिंग परफेक्ट भी बहुत होगा। ओके, अवेक का स्पेलिंग क्या है? बाहर करने के लिए नहीं, बाहर करने को नहीं लगेगा, AWAKE, वेरी सिंपल। और आपका जो राइटिंग फॉर्मेट रहता है बहुत स्पीड होता है। 1 घंटे का जो आपका एग्जाम रहता है ना, वो अगर आप देख के लिखो, यू नो, जब हम आपको ना पेपर्स प्रोवाइड करेंगे, ओके, एक पेज रहेगा A4 साइज का, प्रिंटेड रहेगा, वो देख के जब आप लिखने जाओगे ना, देख के जब लिखने, फिर भी आपका टाइम लेगा ही। व्हाई इट इज लाइक, व्हाई इट हैपेंस? जब एक A4 साइज का कुछ एक थ्योरी या पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, आप पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अगर आपको ना ब्लैंक पेज पे सेम कॉपी लिखो, क्या आप 5 मिनट लोगे? क्या आप चैलेंज लेके उसको कंप्लीट 5-10 मिनट में कंप्लीट कर पाओगे क्या? नहीं, भले इट इज 3 पैराग्राफ होगा, 4 पैराग्राफ होगा, नहीं होगा। बिकॉज क्या करते हैं हम, 2 वर्ड्स देखते लिखते हैं, बाद में तो
एक पैराग्राफ खत्म हुआ ना, हैबिट होगा वहां का टेम्पररी जोन में ही हमारा थोड़ा हाथ चलने की कोशिश होगा। बाद में एक पैराग्राफ होने के बाद सेकंड पैराग्राफ पे जंप होता है, इंप्रूवमेंट होता है। थोड़ा जब इनिशिएटिव जब हम लिखने जाते हैं ना, एक वर्ड को देखते हैं अराइज, अराइज उतना ही लिखते, अवेक अवेक, बाद में थोड़ा थोड़ा क्या होता है, अराइज अवेक स्टॉप नॉट इतना लेते, बाद में पूरा सेंटेंस रीड करके पूरा सेंटेंस से लिखने की कोशिश करते। दिस विल हैपन। ओके, रिटर्न फॉर्मेट से हमको बहुत फायदादायक है। मैं आपको हर एक क्लास में यही मैं आपको स्ट्रेस करके बता रही हूँ, उस पर मैं पॉइंट करके बता रही हूँ कि आप रिटर्न फॉर्मेट एबीसीडी की तरह हर एक को समान है। ओके, स्टाइल यानी कि किसी को सुबह होता है, किसी को दोपहर में होता है, कोई फास्ट रीडर रहते हैं, बिकॉज ओनली प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। फास्ट भले आप 24 घंटा पढ़ाई करने से होगा भी, ओके, डिपेंड्स ऑन अस। हर एक का हमारा जो व्हाट वी टेल पढ़ाई करने का स्टाइल अलग रहता है, लेकिन एबीसीडी में किसी को अलग नहीं रहता। थोड़े बहुत स्टूडेंट्स को एबीसीडी उतना ही टॉपिक नहीं रहता, किसी को भी EFGH उतना ही नहीं रहता, XYZ किसी को भी थोड़ा ऐसा नहीं रहता। हर एक को 26 लेटर्स का ही फेस करना रहता है। द सेम लाइक एवरी टाइम फर्स्ट थोड़ा ओरली ले लो 5 मिनट के लिए, एंड 99.999% यू गो फॉर रिटन फॉर्मेट ओनली। देखो आपका क्या टर्निंग पॉइंट होगा, कन्वर्ट होगा कि बहुत सारा आपको सोल्यूशन मिलेगा वहां पे। इजीली यू कैन अटेम्प्ट एनी ऑफ द यूर सेलेक्टेड एग्जाम। ओके, जो आप चूज किए रहते हो ना, वो आप इजीली फेस कर पाओगे। ओके, तो आज के क्लास में मैंने जो ये बता रही हूँ ना, थोड़ा रिटर्न फॉर्मेट में ना, रिटर्न फॉर्मेट तो मैंने बस 2 सेंटेंस में ही खत्म किया है, लेकिन जो बातें बोल रही हूँ इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द सिलेबस ओनली। ये कुछ सिलेबस स्टार्ट करने से पहले ये जो मैं प्रेशर दे रही हूँ, प्रेशर यानी जो मैंने बोलते जा रही हूँ ना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, रिटर्न फॉर्मेट पे फोकस करो पहले। ये एक बार आपको हैबिट करने के लिए जरूरत नहीं है, आसान तरीका, व्हाट आई मीन टू टेल, आसान तरीका। अगर आप सवाल फिर भी करोगे नहीं, हमको ओरली से बहुत अच्छा दिमाग में बैठता है, तब जाके भी 100 आउट ऑफ 100 हम मार्क्स लिए हैं। अभी आपको अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूं तो ABCD का ही ले लो, A to Z 26 लेटर्स हर एक को समान है। ओके, ओरली से ही होता है, हमारा दिमाग नहीं लड़ाना चाहिए, क्योंकि AB अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम ऐसा नहीं कह सकते ना सिर्फ मुझे XYZ से ही काम चलेगा। वैसे भी मेरे ऑफिशियल वर्क में A to WV तक नहीं है, मेरे BW तक नहीं है, XYZ उतना ही चल रहा है, तो मुझे उतना काफी है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर वैसे नहीं कह सकते ना, तो A to Z हर एक को एजुकेशन फील्ड में हमको फेस करना पड़ेगा। द सेम लाइक रिटन फॉर्मेट पे ज्यादा दे दो ध्यान, ताकि हमको क्या होगा, 100% परफेक्ट हो जाएंगे हम। ओके, सो टुडेज क्लास वी विल फिनिश, नेक्स्ट क्लास वी कैन गो फॉर फर्दर व्हाट वी टेल रिटन फॉर्मेट में वी कैन कंटिन्यू। ओके, थैंक यू।